हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय द चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6, तो मैं उठ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो मैं आज आप लोगों के साथ ना अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं डेली मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है, क्या होता है, मतलब मैं कैसे करती हूँ क्या। तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, उठने के बाद आती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैं लेती हूँ गर्म पानी। और गर्म पानी लेने के बाद मैं बड़े आराम से चेयर में बैठ के 15 से 20 मिनट में सिप सिप करके गर्म पानी पीती हूँ। और अब भी यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं मेरे घर में, लाडो, छोटी, धनंजय सब लोग सो रहे हैं और वो लोग थोड़ा लेट उठते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़े आराम से अपना पानी पीती हूँ। और पानी पीने के साथ में ना जो मेरा वीडियो अपलोड वाला काम होता है, वीडियो एडिट तो मैं रात में कर लेती हूँ, लेकिन जो अपलोडिंग वाला काम होता है ना वो मैं इस टाइम करती हूँ। मॉर्निंग में जैसे उठती हूँ तो वीडियो अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं फटाफट पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, अगर चेंज करना है तो। नहीं करना है तो जो बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर देती हूँ, कुशन वगैरह जो बिगड़े होते हैं उनको ठीक कर देती हूँ। और लिविंग रूम के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में ना मैं यहाँ पर अभी झाड़ू लगा रही हूँ। मैं लाइट ऑन नहीं करती हूँ बेडरूम की, अगर लाइट ऑन की तो छोटी जग जाती है और फिर मुझे काम नहीं करने देती है। तो इसलिए ना मैं एक छोटा बल्ब लगाई हूँ, कितने वाट का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो बल्ब ऑन करके मैं अपना काम कर लेती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर बेडरूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और होता है कि जब बच्चे सो रहे हैं या तो बच्चे जैसे ना स्कूल वगैरह गए हैं, मतलब जब आप काम करते हो झाड़ू पोछा ना, तो अगर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे तो ज़्यादा जल्दी काम होता है और मतलब अच्छा भी लगता है। तो जैसे ना मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे लाडो के सोने के मतलब उठने के पहले पहले मैं अपना सारा काम झाड़ू पोछा वाला कर लेती हूँ। क्योंकि अगर जगती है ना तो फिर वो लोग ना पूरे घर में मतलब भाग दौड़ करती हैं, तो ऐसे में ना बहुत गुस्सा आती है, कचरे को बार बार ले जाती हैं। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ अपनी ना कि मैं इन लोगों को उठने के पहले पहले अपना ये झाड़ू पोछा वाला काम कर लूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। हाँ, मेरा कुछ जो रूटीन था थोड़ा बहुत चेंज हो गया है इस टाइम पे, क्योंकि अब जब ठंडी ज़्यादा थी तो उस टाइम थोड़ा सा अलग था, अब ठंडी कम हो गई, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसलिए पहले मैं 7 बजे उठती थी और जिस ठंडी कम हो गई तो मैं 6 बजे उठती हूँ, तो उस हिसाब से मेरा काम भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ उन लोग उठने के पहले पहले, और बस अपने बेडरूम के पास जाऊँगी लाडो के रूम झाड़ू लगाने। मॉर्निंग में ना जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ। तो इसलिए जल्दी उठने में क्या होता है ना, हमारा अगर काम हो गया, झाड़ू पोछा मेन काम होता है, अगर झाड़ू पोछा हो जाता है तो हम सारा दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ। सबसे पहला काम जो मेरा होता है ना वो मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना एक एक रूम करके मैं सारे रूम की झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो पहले अपने बेडरूम की लगाई, उसके बाद लाडो के रूम की लगाई हूँ, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ फटाफट। ये देखिए धीरे धीरे कितना कचरा निकल गया ना, मतलब ये कचरा मेरे घर ना डेली निकलता है, पता नहीं कहाँ से निकलता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता। मुझे लगता है आप लोग घर भी ऐसा होता होगा ना। हम लोग डेली झाड़ू लगाते हैं, जबकि बेड के नीचे मतलब जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक झाड़ू मतलब लगाती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, फिर भी इतना डस्ट, पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी निकलती है। और बस उसके बाद मेरी झाड़ू लग गई है और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। तो पोछा मैं ना मोपिंग ही यूज़ करती हूँ, 2 साल हो गए मुझे, जब से छोटी हुई ना तब से मैं मोपिंग से ही पोछा लगाती हूँ। क्योंकि पहले ये था ना कि मैं हाथ से लगाती थी, फिर जब छोटी हुई तो छोटी थोड़ा सा मुझे परेशान करती थी, जैसे आपको पता है कि छोटी मुझे ज़्यादा परेशान करती है ना, तो मैं इसलिए ना ये वाला मतलब मोपिंग यूज़ करने लगी हूँ। इससे बहुत जल्दी लग जाता है पोछा। लेकिन हाँ, अगर जल्दी तो लगता है, लेकिन ये ना सही मतलब जितना अच्छे से क्लीनिंग हाथ से होती है ना उतना अच्छे से इसमें सफाई नहीं होती है। जो कोने कोने की जो गंदगी होती है ना वो इससे साफ़ नहीं होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, संडे या फिर छुट्टी उट्टी है ना घर में, तो मैं उस दिन फिर हाथ से पोछा लगाती हूँ।
बाकी दिन मोपिंग यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अपने रूम की सफाई कर ली हूँ। आ गई हूँ लाडो के रूम। तो यहाँ पर लाडो के रूम में पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद लिविंग रूम लगाऊंगी। इस तरीके से मेरा पोछा वाला काम भी हो गया है। और अभी मुझे लगता है टाइम हो गए हैं 6:45, कुछ ऐसे समथिंग टाइम हो गया था। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा पोछा लग चुका है और अब मैं अपने मतलब रूम के फ़ैन ऑन कर दी हूँ तो फटाफट मेरा पोछा सूख जाएगा। और ये देखिए कितना क्लीन घर लग रहा है ना। बहुत अच्छा लगता है जब अपना घर क्लीन रहता है। तो अब उसके बाद मैं आ गई हूँ टीवी ऑन करने। थोड़ा सा मतलब टीवी ऑन कर दूँगी, कुछ गाने वगैरह लगा दूँगी तो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं गाना लगा देती हूँ फटाफट टीवी में। सो फ्रेंड, यहाँ पर टीवी ऑन कर दी हूँ और मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि धनंजय उठ गए हैं। तो यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ और मॉर्निंग की गर्मा गर्म चाय अदरक वाली तो मैं अभी बना लेती हूँ फटाफट चाय। और टीवी ऑन कर दी हूँ। टीवी मुझे ना मतलब सुबह सुबह जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, उसमें भगवान के गाने वगैरह सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए टीवी ऑन कर देती हूँ। उसके बाद वैसे भी धनंजय अपना न्यूज़ चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट। छोटी लाडो भी सो रही हैं। छोटी लाडो क्योंकि आज संडे है तो उन्हें मैं लेट थोड़ा सा उठाऊँगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और हम लोग ना चाय पी रहे हैं मॉर्निंग की। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही सुकून भरा होता है, क्योंकि सारा दिन तो फिर भाग दौड़ में ही चला जाता है। तो यही टाइम होता है हम लोग जब चाय पीते हैं ना, तो अपनी जो दो चार बातें होती हैं वो मतलब एक दूसरे से शेयर करते हैं। और अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बाद फिर जब बच्चे उठ जाते हैं ना, तो फिर बच्चों में और घर के सारे कामों में पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो ये जो टाइम होता है ना, हम लोग मतलब आराम से चाय पीते हैं इस टाइम। और बस चाय पीने के बाद जैसे बताइए आपको, आज संडे है तो सॉरी, आज संडे है तो मैं अपने क्लीनिंग वाला जो काम होता है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ना अपने काम करने से पहले पहले ना नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता वास्ता करके बाद काम में लगो तो ठीक रहता है। बच्चे बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ। लाडू की डिमांड थी कि आज मैं पास्ता खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो पास्ता की सिंपल सी रेसिपी होती है, हर किसी को पता है। तो यहाँ पर मैं पास्ता बनाऊंगी और केचप नहीं डालूंगी। केचप क्योंकि इन लोग ना कभी कभी मूड के हिसाब से खाती हैं नहीं खाती हैं, तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ अगर खाना होता है तो बस यहाँ पर मेरा पास्ता बन गया है और अब मैं ये लोग को दे देती हूँ फटाफट पास्ता। और यहाँ पर ना नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन लगाने, क्योंकि ना बहुत सारे टैडी जो थे इन लोग सब गंदे हो चुके थे। और ठंडी में नहीं धोई थी, और ठंडी के पहले मुझे लगता है स्टार्टिंग ठंडी में धोई थी, उसके बाद फिर इधर 2 महीने नहीं धोई तो बहुत गंदे हो चुके थे। तो आज मैं बोले चलो इसे धो देती, क्योंकि झाड़ू पोछा वाला काम मेरा जल्दी सुबह ही हो गया था और अभी मेरे पास ना टाइम था। तो मैं ये जो टॉयज़ थी उन्हें मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। ये देखिए ये डॉल है, इसको लाडो खाना भी खिलाती है और मेकअप भी इसका होता है बराबर। तो ये देखिए कितना इसका फेस गंदा हो चुका है ना, तो मैं इसे मशीन में डाल करके ना धो देती हूँ। और ये जो टॉयज़ है ना, सारे सारे बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। और इसके लिए मैं ना टॉयज़ को जैसे मशीन में डाल करके और 1 बाल्टी पानी मतलब मैं गुनगुना डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, जैसे बच्चे खाना खाते खाते टॉयज़ पकड़ लेते हैं, या फिर जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो टॉयज़ को पकड़ लेते हैं, तो उसमें ना ऑयल वगैरह लग जाता है, चॉकलेट लग जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग जाती है ना, तो वो गुनगुने पानी में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं हमेशा जो टॉयज़ होते हैं उनके साथ में 1 बाल्टी पानी गर्म डाल देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं मशीन लगा दी हूँ। जब तक ये मेरे टॉयज़ पूरे धुल रहे हैं तो मैं अपने बाकी के एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में आने के बाद सबसे पहले मैं ड्रेसिंग साफ़ करूँगी और वार्डरोब साफ़ करूँगी, क्योंकि ये जो होती है ना, वो डस्टिंग वगैरह जो होती है वो डेली वाला काम होता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होता है ना, वो मैं संडे संडे करती हूँ अच्छे से। और उस दिन मैं फ्री रहती हूँ, सब लोग फ्री रहती हैं ना, तो लगता है थोड़ा सा आराम से काम साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉलिन से मतलब ना ड्रेसिंग साफ़ करूँगी और बहुत ही अच्छे से मिरर वगैरह सब साफ़ हो जाता है।
ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अलमारी साफ़ करने। तो अलमारी भी बहुत मतलब गंदी हो चुकी थी, तो इसी में फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए बाकी दिन थोड़ा बहुत कपड़े तो मैं डेली मार देती हूँ ये सारे सामानों में, लेकिन जो अच्छे से सफाई होती है ना वो सिर्फ संडे वाले दिन ही हो पाती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ। और वार्डरोब साफ़ करने के बाद मैं आ गई टीवी साफ़ करने, क्योंकि टीवी बहुत गंदी हो जाती है। मतलब ऊपर है लेकिन ना ये छोटी इतनी बदमाश है ना कि इसे टेबल को खिसका करके ना इसको मतलब घुमाती रहती है इधर उधर। तो ये भी गंदी होगी, तो इसे मैं फटाफट कॉलिन से ही साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। अभी मैं जा रही हूँ एक जगह, मतलब तिलक परीक्षा होता है ना, शादी वाला फंक्शन, तो वही है। तो मुझे जाना है, घर के पास में ही है। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट नहा कर रेडी हो गई थी। और दोपहर में मैं खाना नहीं बनाई थी, क्योंकि दोपहर खाना हम लोग का वहीं था। तो हम लोग पास्ता खाए थे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वहीं परीक्षा में। और यहाँ पर मैं ना सिंपल सी साड़ी वेयर की हूँ, और सिंपल साड़ी के साथ में ही मैं सिंपल मेकअप भी की हूँ, क्योंकि दिन का फंक्शन है तो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही सिंपल लाइट मेकअप की हूँ। और लाइट साड़ी भी है मेरी, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल पहनने में, ये मैं ऑनलाइन ही ली थी। तो यहाँ पर लाडू भी रेडी हो गई है। हम लोगों के आने के बाद धनंजय जाएंगे, क्योंकि छोटी सो रही है ना, तो वो नहीं जा सकते मेरे हम लोग के साथ में। और ये देखिए लाडू मेरी कॉपी कर रही है। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं कैमरे सामने कर रही थी ना, ये लाडू भी कर रही है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि लेट हो रही हूँ और मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, उनका फ़ोन आ गया था। तो मैं सोची कि जाने से पहले आप लोग को अपना लुक दिखा दूँ, लेकिन ये पूरा ना नहीं आ रहा था कैमरे के साथ में, मतलब मेरा सर ना कट जा रहा था। तो चलिए मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ में, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। जाते जाते सोची क्यों ना मैं अपना बेडरूम को थोड़ा सा क्लीन करके जाऊं, क्योंकि जब बाहर से आओ ना तो ऐसे गंदा गंदा रूम बहुत ही मतलब ख़राब लगता है। तो मैं यहाँ पर रूम सेट कर दी थी। और वहाँ से जब मैं आई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मिली थी, तो वो सब साथ में आई और यहाँ पर हम लोग अपना इंजॉय किए। उसके बाद उनके जाने के बाद मैं साड़ी चेंज कर ली थी। तो मैं अपने घर वाले ड्रेस पे आ गई थी। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद ये देखिए मेहमानों के जाने के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पर ना मेरी एक स्पून रखने की जगह नहीं है प्लेटफॉर्म में, मतलब इतना पूरा बर्तन इधर उधर पूरा फैल गया है, और एक भी बर्तन खाली भी नहीं है। तो मैं इसे फटाफट क्लीन कर लेती हूँ और अपनी वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।